देखिए, पूरे हरियाणा में एक बड़ी ही इलीगल प्रैक्टिस चल रही थी कि आड़ती जो है किसानों को उनकी फसल का जो बिल देना चाहिए या जे फॉर्म देना चाहिए उसकी बजाय कच्ची पर्ची हाथ से लिख के उनको दे रहे थे कि ये आपकी फसल का रेट लगा है। तो एक्चुअल में रेट कुछ और होता था और आड़ती जो है कुछ और देता था। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मेरे माध्यम से एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जनहित याचिका, कि ये ऐसी प्रैक्टिस जो है बंद होनी चाहिए। 27 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो 30 दिन के अंदर इस मामले में अपना फैसला ले। तो आज फैसला लेते हुए सरकार ने सभी मार्केट कमेटी के सचिवों को हिदायत दी है कि वो इंश्योर करें कि कोई भी आड़ती जो है कच्ची पर्ची जो है किसान को ना दे और सिर्फ जे फॉर्म ही दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जे फॉर्म है, जे फॉर्म में हर एक डिटेल लिखी होती है कि कितनी उसकी फसल है, उसका क्या रेट है, कितना मॉइस्चर है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो वो तुरंत जे फॉर्म करने का इशू करने की हिदायत जारी की गई है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एमएसपी की लड़ाई है किसान की, वो सुदृढ़ होगी, क्योंकि उससे पहले जो है एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था, क्योंकि आड़ती जो अपने हिसाब का रेट लगाते थे फसल का। तो इससे जो है एमएसपी जो होगी, उस सरकार जो एमएसपी का रेट है वो किसान को मिलेगा। दूसरी तरफ जो है किसान को ये होगा कि उसकी फसल कितने रेट में गई है, स्पेसिफिकली उसको कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको पता लगेगा। और दूसरा सबसे बड़ा है कि जो टैक्स चोरी है, इवन मनी लॉन्ड्रिंग भी जो होने के चांस हैं, वो भी इससे बंद हो गया जो कमीशन एजेंट्स के द्वारा जो है। तो इससे जो है आने वाले टाइम में किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना है। और जो फसल का सीजन चल रहा है, तो इसमें जो है मैं किसानों से, भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो डिमांड करें, अगर कोई उनको कच्ची पर्ची देता है, कि हमें जे फॉर्म ही इशू करें।